अरे मोदी जी शर्म कीजिए। आपके योगी के नाक के नीचे एक पाकिस्तानी सीमा हैदर 4 एटम बम को लेकर चली आई सचिन के साथ। क्या किया? बाल बच्चा ना, बाल बच्चा है, एटम बम नहीं, बाल बच्चा। अरे एटम बम कहिए भैया, पाकिस्तानी से क्या मतलब हमको। आज हमारे घर के बच्चे पलायन कर करके दिल्ली जा रहे हैं। 10,000 और 12,000 के लिए दिवाली पर्व आता है, छठ पर्व आता है, आ नहीं पाता है, रोता है, सिसकता है। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने जब आवाज उठाए कि मेरी जीत अगर होगी तो 15,000 का नौकरी 15,000 की नौकरी प्रशांत जी देंगे अगर जीत होता है उनका तो। लेकिन उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम आरजेडी में खुद थे। जब मेरे एक बच्चे को नौकरी नहीं दे सका, एक पैर भी नहीं लगा सका, कुछ कर नहीं सका। इंडिया के लिए जान दे रहे हैं। कौन जान दे रही है? नो नो, अरे वो आई है यहाँ और उससे सारे लोगों का मन लग रहा है, चाहे योगी जी हो चाहे कोई जी हो। प्रशांत किशोर जो है वो बिहार का बेटा है। वो चाहता है कि मेरा बिहारी कहूँ जाकर खटे नहीं। पंजाब से आए लोग वहाँ से लेबर काम करेगा, तब हम समझेंगे कि मेरे बिहार के भाई मजबूत हो गए। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी हमारा मौजूदगी फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में है। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच है। आइए हम जनता से बात करेंगे चुनावी माहौल को लेकर, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल उर्फ चट्टान सिंह नाम है। चट्टान सिंह? जी हाँ, चट्टान सिंह। लग भी रहे हैं चट्टान के जैसा। जी, मतलब क्या चाह रहे हैं इस बार, मतलब कौन सा मतलब सरकार देखना चाह रहे हैं? देखिए अभी जो सरकार हम नहीं पूरा जनता देखना चाहता है, पूरा पब्लिक देखना चाहता है। इसलिए कि अभी जो समय है, एक आदमी 20 बरस रहा और एक 15 बरस रहा। बिल्कुल बिल्कुल। 15 और 20 पब्लिक को अबड़ी आ गया खीस। इन लोग विकास का कोई काम नहीं किया, सिर्फ जुमलाबाजी हुई और जुमला करने का काम किया। तो जुमलाबाजों से इस बार लोग होशियार हो रहे हैं। इसलिए कि गरीब मजदूर और दलित को जो अधिकार, जो हक मिलना चाहिए था, वो प्रशांत किशोर जी ने आवाज उठाए। ये तीसरा विकल्प है जो आज गरीब मजदूरों के लिए ये विकल्प आया है। तो ये विकल्प इसलिए कि आज हमारे घर के बच्चे पलायन कर करके दिल्ली जा रहे हैं, बम्बई जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, कमाने के लिए जा रहे हैं। 10,000 और 12,000 के लिए दिवाली पर्व आता है, छठ पर्व आता है, अपने घर का उनका बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है, आ नहीं पाता है, रोता है, सिसकता है। इसलिए प्रशांत किशोर जी ने जब आवाज़ उठाए कि हम पलायन को रोकने का काम करेंगे, तो इसलिए गरीब मजदूर जो है चाहा कि बिहार के अंदर में हम लोग को अगर कंपनी बन जाए, कारखाना बन जाए। और इन्होंने कहा है कि मेरी जीत अगर होगी तो 15,000 का नौकरी हम गरीब मजदूरों को और जो दलितों को, जो भी। चट्टान जी मेरे बात भी सुन लीजिए। 15,000 का नौकरी प्रशांत जी देंगे अगर जीत होता है उनका तब। लेकिन उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा वादा कर रहे हैं तेजस्वी यादव। हर घर सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपया देंगे। आप बहुत अच्छी बात बोले, आप मीडिया वाले हैं। आप हमसे पूछा, अच्छा चीज पूछा। 35 बरस हम आरजेडी में खुद थे। जब मेरे एक बच्चे को नौकरी नहीं दे सका, एक पैर भी नहीं लगा सका, कुछ कर नहीं सका। जाइए आप जो हैं मीडिया वाले हैं, पूरे फुलवारी निर्वाचन क्षेत्र के अंदर में जा कर के देख लीजिए कि पूरा जनता तराइन तराइन हो रहा है। विकास का तो कोई काम नहीं हुआ। इतना तक कि गोपाल रविदास को कोई पहचानता नहीं है कि ये विधायक है। समझ में है ना। और आज मीसा भारती राजा की बेटी है। हम लोग का कहावत में कहता है कि राजा की बेटी ऐसी थी, घी पूड़ी खाती थी और गरीब मजदूरों को सताती थी। उन्होंने अब जो है गरीब मजदूरों को सताने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। जब से मीसा भारती भी यहाँ से जीत के गए हैं, एक बार भी फुलवारी के अंदर में उन्होंने आने का काम नहीं किए हैं। ये जो बोलते हैं माई समीकरण, कहाँ माई समीकरण है? ये तो आप देख सकते हैं कि माई समीकरण को क्या इंसान समझेगा। और हम लोग तो मुस्लिम में हैं और हम लोग अल्पसंख्यक में हैं। हम लोग ये समझ रहे हैं ये समीकरण नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को दरी बिछाने के लिए रखा गया है कि मुसलमान आए और दरी बिछाने का काम करे, और जब इलेक्शन निकल जाए दरी उठा के लपेट के रख दे। कौन अल्पसंख्यक को पूछता है, कौन गरीब को पूछता है, कौन दलित को पूछता है?
कोई पूछने वाला नहीं है। चट्टानो जी, इतना बेइंतहान जनसुराज पार्टी जिसका सूत्रधार प्रशांत किशोर है, उन पे भरोसा कर रहे हैं, कहीं मतलब मुसलमान हो या हिंदू हो, कहीं मतलब जनता को दिल तोड़ दिए, तो फिर क्या करेंगे? इतना ज़्यादा वो विश्वास। देखिए एक बात आपको बता देते हैं, जो इंसान 2 बरस से पैदल चल रहा है, अगर आप भी मीडिया वाले हैं, आप देख रहे हैं पानी में कीचड़ में चल रहा है और अपना पूरा धन मन तन सब लगाने का काम किया और सभी जगह इन्होंने जाने का काम किया है, तो बहुत बड़ी बात है भैया कि जो नेता पहली बार आया है, अब पहली बार में इन्होंने 2 साल चलने का काम किया, पब्लिक से मिलने का काम किया है और पब्लिक के घर घर तक पहुंचा है। और जितना जो गांव के अंदर में जो समस्या है, पूरे समस्या को समझने का काम किया है। तो जो नेता समस्या को समझ सकता है, गरीबों का दुख को समझ सकता है, गरीबों का जो परेशानी है उसको समझ सकता है, ये नेता नहीं है, ये गरीब का बेटा है और बिहार का बेटा है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो है वो बिहार का बेटा है। वो चाहता है कि मेरा बिहारी कहूँ जाकर खटे नहीं। हम चाहते हैं कि जो है पंजाब से आए लोग, गुजरात से आए लोग, हम यहाँ कारखाना खोलने का काम करें और यहाँ आ करके वहाँ से लेबर काम करेगा, तब हम समझेंगे कि मेरे बिहार के भाई मजबूत हो गए। हमेशा गाली सुन रहे हैं, हमेशा गाली सुन रहे हैं। बहुत अच्छा। और भी मौलवी साहब हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री का चेहरा? मुख्यमंत्री का चेहरा तो खैर बदलाव होगा। आप तो इतना अच्छी तरीके से जान लीजिए कि नीतीश कुमार 20 साल से, इन्होंने कहा था विधानसभा में, ये केजरीवाल ये कहता है कि 200 यूनिट बिजली फ्री ले लो, 300 फ्री ले लो, ये आदमी को कोढ़ी बना रहा है, निकम्मा बना रहा है। तो मुझे नीतीश जी से पूछना है कि ये बताइए कि आपने 125 यूनिट बिजली फ्री कैसे कर दिया, क्यों किया? नैया डगमगा स्थल थे। नहीं, गरीबों के मसीहा कहा जाता है। किनको? नीतीश चाचा को। गरीबों के मसीहा 20 साल से काहे नहीं था? 20 साल आपने राज किया। अच्छा ये बताइए कि आप फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में इस बार मतलब विधायक किसे बना रहे हैं? यहाँ टक्कर होगा माले भर से श्रीकांत, प्रोफेसर शशिकांत जी। शशिकांत भरोसा है शशिकांत में डिफिनिट है। कहीं आप लोग के अरमानों को तोड़ देता हूँ। तोड़ देंगे एक बार ना, 5 साल के लिए एक बार मौका देना चाह रहे हैं। हाँ, एक बार किसी को भी मौका देकर देखा जाता है। एक बार दे दो मौका, अगर से नहीं निकल गया निकम्मा तो मार दो चौका। अच्छा देखा जाए तो मतलब बिहार के बड़े बड़े पार्टी, एनडीए हो या जदयू हो या आरजेडी हो, बिहार को नहीं बदल पाया। क्या लगता है कि नए नए पार्टी जनसुराज बदल पाएंगे? एकदम बदल पाएंगे। अब जैसे हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन उसका उल्टा सुनिएगा, कुछ का साथ, कुछ का विकास, कुछ का प्रयास और बाकी सारे लोगों का सत्यानाश। मोदी जी कहते हैं कोई घुसपैठिया को हम रहने नहीं देंगे। अरे मोदी जी शर्म कीजिए कि आपके योगी के नाक के नीचे एक पाकिस्तानी सीमा हैदर 4 एटम बम को लेकर चली आई सचिन के साथ। क्या किया? बाल बच्चा है, एटम बम नहीं, बाल बच्चा। अरे एटम बम कहिए भैया, पाकिस्तानी से क्या मतलब हमको? आप कहते हैं घुसपैठिया, तो वो घुसपैठिया न बनेगा। यहाँ आया बड़ा होकर क्या होगा? वाह योगी जी, वाह मोदी जी। वो इंडिया के हो गया है। मतलब कौन इंडिया का हो गया? उसको नागरिकता मिल गई है क्या? अरे वो गलत बना लिया, आपको आधार कार्ड, फॉल्स आधार कार्ड बनवा दिया उसका लोग, उसको नागरिकता मिल गई है क्या? इंडिया के लिए जान दे रही है। कौन जान दे रही है? सीमा हैदर। नो, बहुत बड़ाई करती है। कौन कहते हैं? अरे वो आई है यहाँ अय्याशी करने। जब अंदर की बात बता रहे हैं, एकदम अय्याशी करने आई है और उससे सारे लोगों का मन लग रहा है, चाहे योगी जी हो चाहे कोई जी हो। सीमा हैदर आप ही का मतलब भाई बंधु जातिवादी से है, आते हैं मुस्लिम परिवार से आते हैं। अरे भैया पाकिस्तान के, हम इंडिया के हैं। हम इंडिया के हैं, वो पाकिस्तान का है, मेरा दुश्मन है वो। इंडिया वाले को पाकिस्तानी जो है ना भिखारी समझता है और अपने कटोरा लेके पाकिस्तानी समझता है भिखारी, इंडिया वाले मुस्लिम को। जी मुसलमानों को तो खास कर। अब वो अपने कटोरा लेके कभी ट्रम्प के पास जाता है, कभी उसके पास जाता है, कभी उसके पास जाता है, दे दो भैया, दे दो भैया, दे दो भैया। वो तो खुद भीख मांगता है, लेकिन मुसलमानों को वो भिखारी समझता है। इस बार मुसलमानों का झुकाव जनसुराज की तरफ एकदम हो चुका है। एकदम होगा। और सुन लीजिए एक बात, मोदी जो कहता है वो करता नहीं। कहा था कि अच्छा दिन आएगा, आया नहीं।
मोदी कहा था 2 करोड़ नौकरी, लापता कहीं। मोदी ने कहा था 1 सर के बदले 10 सर लाऊंगा, एक भी आया नहीं। इस बार बोल के गए हैं पटना को पुणे मोतिहारी के मुंह में बना देंगे, इस बार बोल के गए। चाय पीने के लिए भी बोले थे कि आएंगे तो यहाँ का चाय पियेंगे, चीनी मिल चालू करेंगे, आज तक नहीं हुआ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। यहाँ- फुलवारी विधानसभा क्षेत्र आए हुए थे और देखा जाए तो जितना भी यहाँ के मतलब मुस्लिम परिवार है एकदम झुकाव जनसुराज पार्टी, यानी यहाँ से लड़ रहे हैं प्रोफेसर शशिकांत जी, एकदम खुल के सपोर्ट कर रहे हैं जनसुराज पार्टी। प्रशांत किशोर का चेहरा इस बार सीएम फेस में देखना चाह रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या समझ रहे हैं, अपनी अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहे, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।